तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में हार के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर अब खुलकर बवाल देखने को मिल रहा है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पार्टी को दो खेमों में बंटी नजर आ रही है। इसी बीच ममता बनर्जी की पार्टी ने बागी नेताओं के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। तृणमूल कांग्रेस ने बागी नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि कुछ नेताओं ने बिना अनुमति के पार्टी के नाम, चुनाव चिन्ह, लोगो और संगठन की पहचान का इस्तेमाल किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को असली टीएमसी का प्रतिनिधि भी बताया है। ये शिकायत टीएमसी की सांसद डोला सेन की ओर से दर्ज कराई गई है। शिकायत में कहा गया है कि बागी नेताओं ने पार्टी नेतृत्व की मंजूरी के बिना ही बैठक की और संगठन के आधिकारिक ढांचे को चुनौती देने की कोशिश की। पार्टी का कहना है कि ये सिर्फ अनुशासनहीनता नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी गंभीर मामला है। दरअसल 22 जून को टीएमसी के एक बागी गुट ने खुद को असली तृणमूल कांग्रेस बताते हुए नई राष्ट्रीय कार्य समिति बनाने का ऐलान किया है। इस समिति का अध्यक्ष वरिष्ठ नेता आरूप रॉय को बनाया गया। वहीं ममता बनर्जी को संरक्षण बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया है। सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि नई समिति में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को जगह नहीं दी गई है। इसके बाद पार्टी के अंदर मतभेद और भी खुलकर सामने आ गए हैं। बागी नेता ऋत्विक बनर्जी का भी दावा है कि नई समिति का गठन पार्टी के संविधान के अनुसार किया गया है। उनका कहना है कि इस फैसले की जानकारी चुनाव आयोग को भी दे दी जाएगी। साथ ही जल्द समितियों, राज्य इकाई और प्रवक्ताओं की नई टीम भी बनाई जाएगी। उधर टीएमसी के वरिष्ठ नेता कृणाल घोष ने भी बागी नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का इस तरह इस्तेमाल करना विश्वासघात है। उनका आरोप है कि कुछ नेता बाहरी दबाव में काम कर रहे हैं और पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। कृणाल घोष ने यह भी कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता आज भी ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा करती है और पार्टी को तोड़ने की किसी भी कोशिश को स्वीकार नहीं करेगी। इस पूरे मामले पर सबकी नजर है। देखना ये होगा कि पुलिस जांच और आगे की कानूनी कार्यवाही के बाद ये राजनीतिक विवाद किस दिशा में जाता है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। देखते रहे किनी टाइम्स। धन्यवाद। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।